कई लोग आज भी मानते हैं कि अगर आपके पास एक साथ ढेर सारा पैसा नहीं है तो आप कभी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और कुछ लोग इसका ठीक उल्टा मानते हैं कि अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो उसे तुरंत मार्केट में डाल देना समझदारी नहीं है। यह सच है कि दोनों बातें अधूरी हैं। इन्वेस्टमेंट का फैसला इस बात से कम जुड़ा है कि आपके पास कितना पैसा है और इस बात से ज्यादा जुड़ा है कि वह पैसा आपकी जिंदगी में किस काम के लिए रखा गया है। अगर यह बात समझ आ गई तो एसआईपी और लंप सम का आधा भ्रम यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हर महीने पैसे बचाना आसान नहीं होता। महीने की शुरुआत में लगता है कि इस बार थोड़ा बचा लेंगे, लेकिन फिर बिजली का बिल, बच्चों के फीस, दवाइयाँ, घर का खर्च और अचानक आने वाली जरूरतें उस बचत को खा जाती हैं। ऐसे में जब कोई कहता है कि बस इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा, तो वह सलाह सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर उतनी आसान नहीं होती। मेहनत से कमाया हुआ पैसा खोने का डर बिल्कुल असली होता है और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं कर पाते। फिर सोशल मीडिया पर कोई कहता है कि एसआईपी गरीबों के लिए है, असली पैसा तो लंप सम से बनता है। कोई दूसरा कहता है लंप सम मत लगाना, मार्केट गिर गया तो सब खत्म। दोनों अपनी अपनी बात ऐसे कहते हैं जैसे उनके पास भविष्य देखने की शक्ति हो। लेकिन दोस्तों, मार्केट किसी की नहीं सुनेगा। मार्केट किसी इन्फ्लुएंसर, किसी एक्सपर्ट या किसी बड़े इन्वेस्टर की इज्जत नहीं करता। वह सिर्फ अपना काम करता है। इसलिए हमें भी अपना फैसला शोर सुनकर नहीं, अपनी स्थिति देख कर लेना चाहिए। सबसे पहले एसआईपी को समझते हैं। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन इसको समझने के लिए जार्गन की जरूरत नहीं। सोचिए एक किसान की तरह, वो पूरे साल की खाद एक ही दिन खेत में नहीं डालता। वो हर महीने, हर मौसम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालता है, क्योंकि उसे पता है कि मौसम बदलता रहेगा, कभी बारिश ज्यादा, कभी कम। एसआईपी भी यही है। आप हर महीने एक तय रकम मार्केट में डालते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। आपका पैसा धीरे धीरे काम करता रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह नहीं कि आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको हर बार यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज सही समय है या नहीं। मैंने एक दोस्त को देखा था, उसने 5 साल पहले एसआईपी शुरू की थी। पहले साल मार्केट थोड़ा गिरा, उसने घबरा कर मुझे फोन किया और बोला, लगता है गलती हो गई। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुमने यह पैसा अगले 3 महीने के लिए लगाया था या अगले 15 साल के लिए? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला 15 साल के लिए। मैंने कहा, तो फिर 3 महीने की गिरावट तुम्हारे लिए खबर है, फैसला नहीं। उसने एसआईपी नहीं रोकी। आज भी वो कहता है कि अगर उस दिन डर कर रुक जाता तो शायद सबसे बड़ी गलती कर देगा। अब लमसम की बात करते हैं। मान लीजिए आपको बोनस मिला, जमीन बिकी या कोई बड़ी रकम हाथ में आई। अब सवाल यह है कि क्या उसे बैंक में पड़ा रहने दे या इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका लक्ष्य 10-15 साल दूर है और आपके पास पहले से एक मजबूत इमरजेंसी फंड है, कोई बड़ा कर्जा नहीं है और आपको बीच में उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लमसम भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी पैसा काम करना शुरू करेगा उतना ज्यादा समय उसे बढ़ने को मिलेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि उन्हें मार्केट का अगला कदम पता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो डरते हैं कि कहीं मौका न निकल जाए। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो डरते हैं कि कहीं और नीचे न चला जाए। नतीजा यह होता है कि पैसा महीनों बैंक में पड़ा रहता है और फैसला कभी हो ही नहीं पाता। अब एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, एसआईपी और लंपसम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दोनों अलग अलग परिस्थितियों के लिए बने हैं। अगर आपकी कमाई हर महीने आती है तो एसआईपी स्वाभाविक रास्ता है। अगर आपके पास अचानक बड़ी रकम आई है तो लंपसम पर विचार किया जा सकता है। यह वैसा ही है
जैसे बारिश में छाता और सर्दी में स्वेटर, दोनों उपयोगी हैं, लेकिन मौसम अलग अलग है। दोस्तों, अब यहाँ एक रियलिटी चेक जरूरी है। अगर कोई कहता है कि एसआईपी में कभी नुकसान नहीं होता, तो वह सच नहीं बोल रहा। अगर कोई कहता है कि लंप सम हमेशा ज्यादा रिटर्न देता है, तो वह भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। दोनों में जोखिम है, क्योंकि दोनों का पैसा मार्केट में जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एसआईपी जोखिम को समय में बांट देती है, जबकि लंप सम पूरा जोखिम एक ही समय पर ले लेता है। मान लीजिए आपने आज 10 लाख रुपए लंप सम इन्वेस्टमेंट किए और अगले महीने मार्केट 20% गिर गया। आपका पोर्टफोलियो लाल दिखेगा। अगर आपने यह पैसा अगले 20 साल के लिए लगाया है, तो शायद यह गिरावट भविष्य में चौकी साबित है। लेकिन अगर आपने यह पैसा घर खरीदने के लिए अगली 1 साल में इस्तेमाल करना था, तो यह फैसला बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले लक्ष्य तय करना रिटर्न से ज्यादा जरूरी है। इसी तरह एसआईपी करने वाले भी एक गलती बार बार करते हैं। जैसे ही मार्केट गिरता है, वे एसआईपी बंद कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि गिरते हुए मार्केट में आपकी एसआईपी ज्यादा यूनिट्स खरीद रही होती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य लंबा है, तो हर गिरावट हमेशा दुश्मन नहीं होती। कई बार वही गिरावट भविष्य की कमाई की नींव बनती है। समस्या मार्केट की गिरावट नहीं होती, समस्या हमारा धैर्य होता है। दोस्तों, मुझे 2020 का समय याद है। चारों तरफ डर था। लोग कह रहे थे कि अब पता नहीं मार्केट कब संभलेगा। कुछ लोगों ने घबरा कर अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच दे, कुछ ने एसआईपी रोक दे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने कुछ भी नहीं बंगा। उन्होंने अपनी एसआईपी चलने दी। बाद में जब मार्केट संभला, तो उन्हें समझ आया कि सबसे मुश्किल समय में शांत रहना भी एक इन्वेस्टमेंट कौशल है। यह किताबों से नहीं आता, अनुभव से आता है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का महंगा कर्ज है, घर चलाने के लिए इमरजेंसी फंड नहीं है, या अगले कुछ महीनों में उसी पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो चाहे एसआईपी हो या लंप सम, दोनों से पहले इन समस्याओं को ठीक करना ज्यादा समझदारी है। इन्वेस्टमेंट हमेशा उस पैसे से होना चाहिए जिसके बिना आप कुछ साल आराम से रह सके। मजबूरी का पैसा कभी मार्केट में नहीं जाना चाहिए। और एक बात जो शायद कम लोग बताते हैं, इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारी भावनाएं हैं। लालच हमें ऊंचे दाम पर खरीदने पर मजबूर करता है, डर हमें नीचे दाम पर बेचने को मजबूर करता है। एसआईपी इन भावनाओं को थोड़ा नियंत्रित कर देती है, क्योंकि फैसला हर महीने अपने आप होता रहता है। लंप सम में अनुशासन की जरूरत और भी ज्यादा होती है, क्योंकि एक ही दिन का फैसला बड़ी रकम पर असर डाल सकता है। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि एसआईपी बेहतर है या लंप सम, तो मेरा जवाब हमेशा एक ही रहेगा, बेहतर वह है जो आपकी जिंदगी की सच्चाई से मेल खाता हो। अगर आपकी आय हर महीने आती है, तो एसआईपी को कम मत समझिए। यह धीरे धीरे चलने वाली वह आदत है जो सालों बाद आपको चौंका सकती है। और अगर आपके पास बड़ी रकम है और आपका लक्ष्य लंबा है, तो लंप सम से डरिए ही मत। बस यह मत मानिए कि आपको मार्केट का अगला कदम पता है।